सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रीति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ITTR की छात्रा आज आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम NCERT की हमारी कक्षा 7वीं का जो ध्रुवा का पाठ 15 है, गीत कविता, इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल जी थे वो गीत कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज में जो है अशांति फैली हुई है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा, वे एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और उनका समाज में आदर सम्मान होगा। जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं ये हिंदी साहित्य के प्रगतिवादियों में प्रमुख कवि हैं। इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया और उनकी कविताओं में सामाजिक जनजीवन, देश प्रेम और प्रकृति के कारण गहरा लगाव था। केदारनाथ अग्रवाल जी गांव में रहते थे, तो गांव की प्रकृति से उनका लगाव होने के कारण उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखा कि किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे से बिना बात धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में वैर भावना उनके अंदर हो रही है। तो कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर हम शिक्षित होंगे तो समाज में गरीबी अमीरी जैसा भेदभाव मिट जाएगा, लोग प्यार प्रेम से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी ने कविता संग्रह लिखे हैं, जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं। सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तुलसी पुरस्कार, मैती शरण गुप्त पुरस्कार आदि से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका एक कोटेशन था बच्चों कि जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हो रहे हरे खेत, पोखर जुलाती चली मैं, जुमाती चली मैं, हवा हूँ बसंत हवा हूँ। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में हो गई थी और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे बच्चों गीत, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। इसी जन्म में इस जन्म में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हम सबको इसी जन्म में क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से, हमें भाईचारे से आदर सम्मान मिलेगा। हम शिक्षित होंगे, शिक्षित होने के बाद जो है भेदभाव जो आपस में वो जो ख़त्म हो जाएगा। लोग शिक्षित हो पाएंगे, एक दूसरे की वे रिस्पेक्ट करेंगे, भेदभाव ख़त्म कर कर धर्म जाति के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं उनको छोड़कर लोग अपने आप को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा स्थापित कर पाएंगे। कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो कवि कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, अशांति फैली हुई है। लोग जो अशिक्षित हैं वे धर्म के नाम पर आपस में दंगे फसाद कर रहे हैं, एक दूसरे को भिड़वा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, चारों ओर गरीबी है और जो लोग अशिक्षित हैं वे इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा पाएंगे, अधिकार हमें मिलेगा तो सम्मान हम अच्छा जीवन में समाज में प्राप्त कर पाएंगे और जो गरीब पिछड़े लोग हैं वे शिक्षा पाकर आगे बढ़ेंगे, समाज में उनको सम्मानित जीवन मिल सकेगा। कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर जो लड़वा रहे हैं, दंगे फसाद करवा रहे हैं, एक दूसरे को झगड़वा रहे हैं, अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर नई सोच पैदा होएगी। हम धार्मिक झगड़ों से दूर होकर
हमारे अंदर क्या होगी, एक शांति की जो लहर छाएगी और शांति से पूरा जो जग है वो फूल की तरह क्या होगा, खिल उठेगा। बढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। हमारा है एक ही नारा, भाईचारा भाईचारा। कवि कहना चाह रहे हैं कि बस हम प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकेंगे। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के कोई आडंबर नहीं रचा जाएगा। दीप पूजी हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो कवि जी कह रहे हैं कि जो लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, वे उनके जीवन में भी क्या होगा, एक उजियाला आ जाएगा। वे भी शिक्षा को ग्रहण कर कर उनके अंदर ज्ञान प्राप्त होगा और वे एक दूसरे के साथ प्यार से रह पाएंगे। उनका एक उज्जवल भविष्य बन पाएगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि कह रहे हैं कि हम और तुम जो है क्या करेंगे, शिक्षा पाकर एक अपना नया भविष्य बना पाएंगे। हम धर्म जाति सांप्रदायिक दंगों से ऊपर उठकर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आदर प्यार भावना होएगी और हम इस हिंदुस्तान भारत की जो धरती माता है इसमें हमारा जो है एक नया जीवन हो जाएगा। गरीबी का अंत हो जाएगा। गरीब अमीरी का भेदभाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ना पूछो जमानों को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ़ ये है कि हम सिर्फ़ हिंदुस्तानी हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी ने उस समय की परिस्थितियों को बताया, किस तरह से जो समाज है एक दूसरे के साथ आपस में जो अनपढ़ लोग हैं उनका जो बड़े लोग हैं वो दंगे फसाद करवा रहे हैं, एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, भाईचारा जो है ख़त्म हो रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वे भी पढ़ लिख कर अपना जीवन बना सकेंगे। भविष्य में उनकी भी आदर सम्मान मिल सकेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, शिक्षा के द्वारा हम अपना भविष्य बनाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रह पाएंगे। कहते हैं ना, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो बच्चों, आप सभी को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ लिख कर अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान आदर जो है वो करवाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, जो भारत देश है इसमें आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी हमें सहायता करनी चाहिए एवं हमें अपने देश के प्रति आदर और सम्मान करना चाहिए। साथ के साथ बच्चों, हमें जो निर्धन लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए और हमेशा अपने अंदर वैर भाव को छोड़कर प्यार और शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। शिक्षित होंगे सभी जन, विकसित होगा मेरा वतन। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे तो विकास जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे भारत का होगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। जय भारत।